अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने क्या उसमें अभी तक पढ़ लिया था। हमने पहले पढ़ा था व्हाट इज साइंस, देन वी स्टडी व्हाट इज बायोलॉजी। उसके बाद मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हमने की थी। देयर आर थ्री मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी: zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद मैंने आपको फील्ड्स के बाद आपके पास आ गई थी सब फील्ड्स, या उनको ब्रांचेस भी कह सकते हैं, वो हमने स्टडी की थी। और मैंने आपको 5 ब्रांचेस जो हैं वो पढ़ा दी थी: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम इंशाल्लाह अल्लाह के नाम लेते हुए हम लोग इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 ब्रांच जो है वो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। Molecular biology deal with the study of biological molecules like carbohydrate, protein, lipids, and nucleic acid. Molecular biologists also study fundamental life processes, develop drugs, and create genetically modified organisms. मुझे कोई बच्चा कह रहा था कि मैं ना ज़रा साथ-साथ ही जो है एक-एक को जो है एक्सप्लेन करूँ। तो इसलिए मैं ना आज एक-एक ही की रीडिंग करूँगी और एक-एक ही एक्सप्लेन करूँगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वो बायोलॉजी है जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन-कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये वो जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं इनके बारे में स्टडी करते हैं। और इन्हीं को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को लेके वो बहुत सारे ड्रग्स और बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो उन पे जो है वो वर्क करते हैं। तो क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटे वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, इनके क्या क्या नाम है? दे आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये आपने याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। Embryology is the study of the process of development of organism formed fertilized egg. In this branch, scientists study tissue and organ formation, identify birth defects, and develop medical treatments. एम्ब्रोलॉजी बेटे बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डेवलपमेंट पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉम एग टू अडल्ट। मतलब इसमें आप लोग अगर प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स में आप एक सीड है, वैसे एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, या सनफ्लावर है, कोई भी प्लांट है, आप उसका सीड जो है सॉइल में जो है वो आप लगाते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो निकलता है बाहर, छोटा सा प्लांट बनता है, सीडलिंग है, फिर बड़ा प्लांट होता है, फिर एक बिग टी जो है वो ट्री बन जाती है। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है फ्रॉम सीड टू अडल्ट प्लांट, ये सारा का सारा हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। सेम इज द केस विद एनिमल्स। एनिमल के केस में भी क्या होता है कि जब फर्टिलाइज एग हो जाता है, एक एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद उसमें जो है वो क्या चीज होती है बेटे? डिवीजन होती है। डिवीजन के बाद वो एग जो है, फर्टिलाइज एग जो है, वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसी से जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस को स्टडी करना कि एग से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ है, ये सारा हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है साइंटिस्ट जो हैं टिश्यू के बारे में, ऑर्गन ऑर्गन कैसे बनते हैं ना, एक जब न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसके ऑर्गन बन रहे हैं, उसके सिस्टम बन रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या पैदाइशी तौर पे डिफेक्ट्स कौन से आ रहे हैं और उन डिफेक्ट्स को मेडिकली किस तरह आपने ठीक करना है, ये तमाम का तमाम जो है चीजें जो हैं हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ characteristic from parents to offspring. In genetics, scientists also study the cause of genetic disorder and develop better varieties of plant and animals. अब जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स बेटे बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जो करेक्टर है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे मुंतकिल होता है। वो पेरेंट प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स जानवर भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं। प्लांट के केस में अगर रोज प्लांट है, उसमें जो है रेड उसके पेटल्स हैं, तो जब उन्हीं सीड से नया प्लांट डेवलप होगा तो वो भी वैसा ही होगा, वही कलर होगा, वही हाइट होगी। सेम जो जैसे आप अगर एनिमल की एग्जांपल लेते हैं तो जैसे सपोज गोट ले लो आप लोग,
तो उसके बच्चे भी अपनी मदर जैसे ही होंगे, वही कलर होगा, वही उनका उनका जो है बॉडी की शेप होगी, वैसे ही उनके जो हेयर होंगे, वैसे ही उनके जो ईयर्स हैं, उनका साइज़ होगा। इसी तरह इंसान है, तो जो इंसान है, ह्यूमन की भी जो बेबीज़ हैं, वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से मिलते-जुलते हैं। जैसा स्किन का कलर उनके माँ-बाप का होगा, वैसे ही ऑफस्प्रिंग का होगा, जैसे आइज़ का कलर होगा, वैसा ही उनका कलर होगा, हेयर कलर, हाइट, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो ये बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो हेयर कलर है, स्किन का कलर है बेटे, हाइट है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है हमारी बॉडी में जीन्स होती हैं जो ये कंट्रोल कर रही होती हैं। और जब एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तो ये तमाम की तमाम जीन जो हैं, जो जेनेटिक मेकअप है, जो इन्फॉर्मेशन है बेटे, ये पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में नए आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रांसफर होती हैं। और इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि जितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है? उनको भी ठीक करते हैं, ठीक है? फिर ऐसी नई-नई प्लांट की वैराइटीज़ बेटे रोज़ आ रही हैं। एनिमल्स की ऐसी वैराइटीज़ आ रही हैं और ये तमाम की तमाम जो नई वैराइटीज़ पैदा हो रही हैं, ये भी जेनेटिक जो ब्रांच है उसी के अंदर जो है पैदा हो रही हैं। आपने बस इतना ही याद करना है, लेकिन चलो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं इस फील्ड में जेनेटिक्स में करते क्या हैं? जैसे हमने एनिमल की एग्ज़ाम्पल, प्लांट की मैंने आपको बताया कि नई फील्ड्स आ रही हैं, ठीक है? नई-नई वैराइटीज़ आ रही हैं, वो कैसे आ रही हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब व्हीट है, अगर व्हीट सपोज़ मैंने आपको इस तरह बताती हूँ कि 1 एकड़ जो है हमारी जगह है और उसमें एक फिक्स अमाउंट है व्हीट की कि इतनी ही व्हीट जो है वो ग्रो होगी। लेकिन क्या होता है कि जेनेटिकली साइंटिस्ट ऐसी जीन्स जो है, ऐसी वैराइटीज़ प्लांट की, व्हीट की प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिससे कम जगह पे हमें ज़्यादा व्हीट मिलती है। उन्होंने ऐसी वैराइटी बना ली। इसी तरह एनिमल्स को देखते हुए भी जो है एनिमल्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो साइंटिस्ट ने इस ब्रांच में जेनेटिक्स में क्या किया बेटे, उन्होंने बैफलोज़ की, काउज़ की ऐसी वैराइटीज़ बनाई जिससे हमें मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी उनकी, तो हमें ज़्यादा मिल्क मिल रहा है, ठीक है? इसी तरह पोल्ट्री को अगर देखते हैं तो ऐसी उन्होंने जो है वो जीन जो है, ऐसी वैराइटीज़ हैंस की बनाई जो हमें एग्स भी ज़्यादा दे रही हैं और जिनसे हमें जो है वो मीट भी जो है, चिकन भी जो है वो खाने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? तो बेटे ये सारा कुछ जो करैक्टर्स हैं, कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, ठीक है? कैसे न्यू वैराइटीज़ प्लांट की बनती हैं, कैसे नई वैराइटीज़ एनिमल्स की बनती हैं, कैसे जेनेटिक ऑर्डर जो डिसऑर्डर जो हैं, जेनेटिक बीमारियाँ जो हैं, वो कैसे उनको पॉइंट आउट करते हैं, कैसे उनको ठीक करते हैं, ये सारा कुछ कंबाइनली हम किस में पढ़ते हैं? हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है? आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन याद करनी है अच्छी तरह, नीचे इसके ये भी जो लिखी हुई हैं लाइन्स ये भी याद कर लेनी है। बहुत सारा एक्स्ट्रा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जस्ट समझाया ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि जेनेटिक्स है क्या चीज़। नेक्स्ट हम आते हैं पैनल्टोलॉजी। पैनल्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ biology that deal with the study of fossils. The examination of fossils helps scientists to know the evolutionary history of organism. For example, dinosaur fossil provide evidence of giant reptile that roamed the earth millions of years ago. पैनल्टोलॉजी बेटे, पैनल्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फॉसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? फॉसल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं एक वर्ड बोल रही हूँ फॉसल्स। व्हाट आर फॉसल्स? हम पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना फॉसल्स होते क्या है। तो फॉसल जो होते हैं बेटे, दे आर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। आपको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फॉसल जो हैं बेटे, जब कोई एनिमल की या कोई प्लांट की डेथ हो जाती है और वो बहुत साल जो हैं वो किसी रॉक के नीचे, मिट्टी के नीचे बंद रहते हैं, दफन रहते हैं, तो वो एक डिफरेंट शेप इख्तियार कर लेते हैं। उनकी जो बच जाता है, जो बोन्स बच जाती हैं उनकी, उसको हम जो उनके प्रेशर बच जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉसल्स कहते हैं, ठीक है? फॉसल्स एनिमल्स के भी हो सकते हैं, फॉसल प्लांट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है? और फॉसल्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? पैलेontोलॉजी कहते हैं। पैलेontोलॉजी जो है ये 2 तरह की हो सकती है, बॉटनी भी हो सकती है और ज़ूलॉजी की भी हो सकती है। प्लांट के भी फॉसल्स हो सकते हैं और एनिमल्स के भी फॉसल्स हो सकते हैं। और इनकी जो साइंटिस्ट जब इनकी स्टडी करते हैं तो इनकी स्टडी से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। किस चीज़ में हेल्प मिलती है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। जैसे एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दी हुई है, हिस्ट्री का मतलब तारीख।
कोई भी जानवर है या कोई भी प्लांट है, वो तारीख में अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, तो पीछे किससे उसका लिंक था। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है डायनासोर की। देखो डायनासोर तो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो कैसे पता चला? वो हमें साइंटिस्ट को फॉसिल्स ही से पता चला। आज से बहुत मिलियंस ऑफ इयर्स अगो रॉक्स के अंदर मट्टी को जब उन्होंने खुदाई की, तो उनको जो है एनिमल्स के जो है स्कल्स मिले, उनके रिमेन्स मिले, उनकी बोन्स मिली। उनको इकट्ठा करके, उनको स्टडी करके जो है साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये जो है डायनासोर्स के फॉसिल्स हैं। और इन फॉसिल्स को स्टडी करने से पता चलता है कि इनके जो करेक्टर्स हैं, इनका जो सारा अपीयरेंस है, इनको अच्छी तरह स्टडी किया, इनकी एज देखी, इनका स्कल देखा, एवरीथिंग साइंटिस्ट इसकी नोट करते हैं और बताते हैं कि यार ये किसकी तरह के हैं। ठीक है ना? तो जो डायनासोर्स थे, उनकी हिस्ट्री से हमें क्या पता चलता है कि इनकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो रेप्टाइल से मिलते-जुलते हैं। रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स में जैसे कि आपके डायनासोर आते हैं, एलिगेटर आते हैं, फिर आपके जो है लिज़र्ड्स आती हैं। तो डायनासोर के साथ इनका एक लिंक है, और ये लिंक जो है, ये लिंक हमें सारा का सारा किससे मिला है? पैलेontोलॉजी की स्टडी से मिला है। इज़ दैट क्लियर? मेरा ख़्याल है आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो चुका होगा। The oldest known fossil is a cyanobacterium estimated to be 3.5 billion years old. यहाँ पे आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना फॉसिल्स क्या है, क्या मिला था? तो वो क्या है बेटे? वो साइनोबैक्टीरियम है, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतना पुराना है। कितना? 3.5 बिलियन ईयर्स। नेक्स्ट हम आते हैं टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी को बेटे हम स्टडी करेंगे। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। Classification of organism help to organize and understand the diversity of life, identify new species, and study evolutionary relationships. टेक्सोनॉमी बेटे बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी ग्रुपिंग के बारे में पढ़ते हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है, किस बेस पे हुई है, उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ये सब जब हम पढ़ेंगे तो उस किस ब्रांच में पढ़ेंगे? टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कि क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। आपकी बुक में क्लासिफिकेशन की भी डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन बेटे क्या है? क्लासिफिकेशन एक फिनोमेना है। क्लासिफिकेशन का मतलब है टू क्लासिफाई, उनको अरेंज कर देना। किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनटू ग्रुप्स एंड इनटू सब ग्रुप्स। ठीक है? क्लासिफिकेशन से आपको हेल्प क्या होती है? क्लासिफिकेशन से हमें आइडेंटिफिकेशन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है ना? अब आपको पता है कि यार ह्यूमन बीइंग जो हैं, जो मंकीज हैं, ये सब के सब कौन सी क्लास में? दे ऑल आर मैमल्स। ठीक है? इनके करेक्टर सेम है। इसी तरह बर्ड है, उनको हमने अलग क्लास में रख लिया। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम बर्ड्स की सिमिलरिटीज थी। ये वार्म ब्लडेड थे, ये फ्लाई कर रहे थे, ये एग दे रहे थे। तो इन सिमिलरिटीज की बेसिस में हमने इनकी ग्रुपिंग कर दी। और जब हम तमाम की तमाम ग्रुपिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो बेटे हम किस ब्रांच में पढ़ेंगे? टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्लास बेटे हमारी आती है इकोलॉजी। क्या क्लास आती है? इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में हम स्टडी करेंगे। Ecology is the branch of biology that we deal with the relationship with organism and their environment. Ecology helps to conserve biodiversity and address environmental problems. The food chain, for instance, illustrates the interconnectedness of organism for energy and nutrients. ठीक है? इकोलॉजी बेटे, इकोलॉजी बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म का उनकी इन्वायरमेंट के साथ। इकोलॉजी से हमें बायोडाइवर्सिटी को समझने में हमें आसानी होती है। उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी पता चलता है। जितनी भी फूड चेन्स हैं वो सारी की सारी जो है, वो फूड चेन जो है, जो चेन है, जैसे
डिफरेंट टाइप के फूड वेब्स हैं, फूड चेन्स हैं, साइकिल्स हैं, ये कंटिन्यू रहते हैं और इनके कंटिन्यू रहने से ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती रहती है, हर चीज़ हमें मिलती है। जैसे कार्बन साइकिल से कार्बन मिलता जा रहा है, वाटर साइकिल से हर ऑर्गेनिज्म को वाटर मिल रहा है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें हम लोग किस ब्रांच में पढ़ते हैं? हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। मेरा सपोज़ जैसे मैं हूँ, मेरा अपनी एनवायरनमेंट के साथ क्या लिंक है, ठीक है? अ, अब सर्दी हो रही है तो मेरे पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है? अगर एनवायरनमेंट का बाहर का जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? अगर वो ठंडा हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो ये जो रिलेशनशिप है ना एक ऑर्गेनिज्म में और इसकी एनवायरनमेंट में, ये सारा का सारा हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे पढ़ लें कि अब इतना ही काफ़ी है? चलें बेटे आगे भी पढ़ लेते हैं। मेरा ख़्याल है आज ब्रांचेज़ हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका आता है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी नाम से पता चल रहा है बायोलॉजी की वो ब्रांच is the branch of biology that deal with the study of life of oceans. It also help to understand ocean biodiversity, discover new species, and address marine conservation issue. For example, coral reefs support a wide of variety of marine animals. मेरीन बायोलॉजी, मेरीन आपको पता ही है बेटे, मेरीन लाइफ या मेरीन का नाम जब भी आता है तो वो क्या आती है? लाइफ ऑफ ओशंस। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट में रह रहे, सॉरी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जो भी ओशन में रहते हैं, उनकी स्टडी को जब हम उनको स्टडी करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? मैरीन बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है? इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें नए नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नई नई स्पीशीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनके करेक्टर्स, सारा कुछ जो है हमें उनके बारे में मैरीन बायोलॉजी में देखने को मिलता है। फिर आपका आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज दैट काज their causes and effects. Pathology help in disease or diagnosis, prevention, and treatment. For example, pathologist studies how the uncontrolled division and spread of cell cause cancer. Pathology. पैथोलॉजी साइंस बियोलॉजी की बेटे वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? उनका उनका काज क्या है, वो क्यों होती हैं, उन और उनके होने से होता क्या है? पैथोलॉजी बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डिजीजेस के बारे में, बीमारियों के बारे में बेटे पढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि ये बीमारी जो है ये क्यों हुई है, इसका काज क्या है, इसकी वजह से अब क्या होगा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन का मतलब होता है इसको रोकने का क्या तरीका है, और अगर ये बीमारी हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये सारा का सारा हम लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। और वो साइंटिस्ट जो पैथोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं और जो है एनिमल पैथोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? अम, इनकी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जितनी भी हमें बीमारियाँ हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो, आपने अक्सर देखा होगा ना कि ये जो बाय प्लांट्स हैं, कोई भी फ्रूट ट्री है, गुआवा की है या एप्पल ट्री है या मैंगो ट्री है, तो फ्रूट खराब हो जाता है, उसे कीड़े लग जाते हैं, या समझो वो क्या कहते हैं, ब्लैक हो जाता है, फ्रूट खराब हो जाता है, लीव जो हैं वो येलो हो जाते हैं, लीव्स के ऊपर सर्कल सर्कल से बन जाते हैं। तो ये सब बीमारियां हैं प्लांट्स की। इनको आइडेंटिफाई कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट करता है। फिर इनकी ट्रीटमेंट है, बकायदा इनकी मेडिसिन जो हैं आपको मिलती हैं। तो ये सारा काम, इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इन पे कौन-सी मेडिसिन हमने यूज़ करनी है। आपने देखा आपको कोई भी अगर प्लांट को डिज़ीज़ होती है तो आपको जो है इसकी मेडिसिन जो है वो ईज़िली अवेलेबल होती है। इसी तरह एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो सबको जो है वो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, फिर उनकी ट्रीटमेंट्स भी हैं, उनकी प्रिवेंशन के तरीके भी हैं। ये सारे के सारे हम लोग किसमें स्टडी करते हैं बेटे? पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर आपका आता है immunology is a branch of science biology in which we study the components of the immune system and their role against diseases. Immunologists study to develop vaccine, treat autoimmune diseases, and improve immune response to infection. इम्यूनिटी एक वर्ड आपने सुना होगा, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि यार ये बच्चा बहुत बीमार होता है, इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक ऐसे ये तो कॉमन है ना। आप लोग अक्सर बीमार होते होगे, जो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि इसका इम्यून इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। ये तो एक कॉमन लाइन है ना, आप सबने सुनी होगी। तो इम्यूनोलॉजी जो है ये वो ब्रांच है बेटे जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? इम्यून सिस्टम। और
उस सिस्टम का जो है हमारी बॉडी जो जब हमें कोई डिजीज होती है तो वो सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसके बारे में इम्यून सिस्टम के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है बेटे, ये समझो हमारी बॉडी की एक आर्मी है। जब हमें कोई बीमारी होती है ना तो ये सिस्टम जो है उस बीमारी के खिलाफ जो है वो एक आर्मी वाला रोल प्ले करता है, हमें उससे बचाता है, उसके साथ फाइट करता है बीमारी के साथ और हमें बीमारी से बचाता है, ठीक है। तो वो साइंटिस्ट जो इसके बारे में स्टडी करते हैं और सारा हमें बताते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये क्या करते हैं, ये साइंटिस्ट जो इम्यून सिस्टम सारा इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये क्या करते हैं बेटे, ये डिजीज के खिलाफ वैक्सीन्स बनाते हैं। और वो वैक्सीन जब हमें इंजेक्शन की फॉर्म में जो है दी जाती हैं, वो वैक्सीन जो है एनिमल्स के लिए भी होती है, ह्यूमन बीइंग के लिए भी होती हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो हमारे जो डिजीज है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से वो बीमारी हो रही है, उसके खिलाफ जो है वो हमें सेफ रखती है, ठीक है। और हमें जो है डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन आते हैं उनसे हमें जो है महफूज रखती है। लास्ट आपकी ब्रांच आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, फॉर एग्जांपल न्यू antibiotics are developed that are used to kill bacteria and treat bacteria infection। फार्माकोलॉजी बेटे वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये ड्रग है, इस ड्रग का हमारी बॉडी पे या प्लांट्स पे या एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है। तो ये सारा का सारा हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। रोज की बेसिस पे बेटे नई नई ड्रग्स, ड्रग्स बेसिकली हम कहते हैं मेडिसिन को, ठीक है। नई नई ड्रग्स जो है वो आ रही हैं बस मार्केट में, ठीक है, न्यू ड्रग्स बनती हैं। तो ये सारी की सारी जो ड्रग का काम है, ड्रग के इफेक्ट्स हैं, ड्रग का बनना है, ये सारा का सारा हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बन रही हैं रोज नई। एंटीबायोटिक्स का मेन काम क्या होता है कि दे किल बैक्टीरिया। वैक्सीन बन रही हैं जो वायरस के अगेंस्ट होती हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच, यहाँ तक ब्रांच है। आगे ये क्या लिखा हुआ है, देयर आर जस्ट फ्यू ऑफ मेनी ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी, ईच ब्रांच offers unique insight into the fascinating world of life, contributing to our understanding of the complexity and beauty of our planet। बेटे जितनी मैंने आपको, हमने बायोलॉजी की जितनी फील्ड्स पढ़ी हैं, ये फील्ड सिर्फ इतनी नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ फील्ड्स, बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। लेकिन आपके सिलेबस में इतनी है, इतनी ही हम पढ़ेंगे। लेकिन बायोलॉजी एक बहुत वास्ट जो है फील्ड है, ठीक है। और यहीं तक आपने बेटे इसकी करनी है सारी की सारी ब्रांचेस। और इन ब्रांचेस में कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आपने कल इसे लर्न करके आना है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछें। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो कमेंट्स सेक्शन में आके मेरे से जो है क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।